ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। साथियों, हम लोगों ने चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ के 33 श्लोकों का स्वाध्याय संपन्न कर लिया है। अब 34वें श्लोक से आज की चर्चा का शुभारंभ करेंगे। आप सभी अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक स्वाध्याय का लिंक पहुंचे और सब लोग स्वाध्याय का लाभ ले सकें। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। तदविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को तत्वज्ञानी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझ उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तद विद्धि, अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता। इन आतताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा। युद्ध करने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ। इस तरह अर्जुन युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं, और परंतु भगवान के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है, तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। वास्तव में यह भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं, प्रत्युत उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा हो, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात नहीं जचती, तो वह महापुरुष उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही भगवान मानो ये कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जचती, तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक स्तोत्रीय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। आगे चलकर भगवान 38वें श्लोक में
कहते हैं कि यही तत्व ज्ञान तुझे अपने कर्तव्य धर्म करते करते दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रणिपातेन, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। तात्पर्य ये कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहें। नीचवत सेवेत सदगुरुम, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी अनादर तिरस्कार न हो जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहो। अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनके अधीन हो जाए। शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दे। साष्टांग दंडवत प्रणाम कर से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दे। सेवया, शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे, जिससे वे प्रसन्न हो वैसा काम करे। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दे। उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करे। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना। कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहज त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। परिप्रश्नेन, केवल परमात्म तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करें। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न न करें। मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्म तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आदि आदि प्रश्न केवल अपने बोध के लिए करें। ज्ञान इनस तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शिनः पद का तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष को परमात्म तत्व का अनुभव हो गया हो। और ज्ञानिनः पद का तात्पर्य ये है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो। ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी को श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने से तत्व ज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी को तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहां केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी है पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होंगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए। वह बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना बहुत जरूरी है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुषों को इन सब की अपेक्षा रहती है। वास्तव में उन्हें प्रणाम, सेवा आदि की किंचन मात्र भी भूख नहीं होती। यह सब कहने का भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलता पूर्वक महापुरुष के पास जाकर रहता है,
तब उस महापुरुष के अंतःकरण में उसके प्रति विशेष भाव पैदा होता है, जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उनके पास न रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा। ज्ञानम पद का यहाँ तत्व ज्ञान अथवा स्वरूप बोध का वाचक है। वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता, प्रत्युत संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः स्वरूप का अनुभव हो जाता है। प्रदेक्षंति पद का यह तात्पर्य है कि महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधक को बोध हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कारण कि श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है, परंतु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपट पूर्वक भी किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की ही बात कही गई है और 39वें श्लोक में श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है। इस प्रकार से साथियों ये 34वां श्लोक संपन्न हुआ। अब तत्व ज्ञान प्राप्ति करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के 3, 35, 36 और 37 श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म्य बताते हैं। हम लोग 35वां श्लोक अब देखते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण दक्षस्यात्मन्यथो मयि। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तो फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, अब इसका अर्थ है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि वे महापुरुष तेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता और वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता, कारण कि वास्तविक बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात मन, वाणी आदि से परे है। अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है और यह तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व देता है। विवेक को महत्व देने से जब अविवेक सर्वथा मिट जाए, तब वह विवेक ही वास्तविक बोध में परिणत हो जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देता है। वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट हुआ था, प्रकट होता है कि युद्ध में सभी कुटुंबी सगे संबंधी लोग मर जाएंगे तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा। पिंड और जल न देने से वे नरकों में गिर जाएंगे। जो जीवित रह जाएंगे उन स्त्रियों का और बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा। आदि आदि तत्वज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर जब संसार से मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि, तत्व ज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की सृष्टि को अपने में ही देखता है, ऐसे ही तत्वज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को अपने में ही देखता है। 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में आए सर्वभूतानि चात्मनि पदों से भी इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। अथो मई, तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है उसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधिवत श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक
तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। वह त्वम पद का अनुभव हुआ। फिर वह स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखता है। यह तत्पद का अनुभव हुआ। इस तरह उसे उसको पहले त्वम यानी स्वरूप का और फिर तत् यानी परमात्म तत्व का, उसके साथ त्वम की एकता का अनुभव हो जाता है। एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तीनों ही नहीं रहते, परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है, उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में देखता है। स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखती है। लहरें समुद्र में ही उठती हैं और लीन हो जाती हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्रता सत्ता है, सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल तत्व की है। जल तत्व में न समुद्र है न लहरें। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। अतः समुद्र और लहरों को न देखकर एक जल तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। इसी तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप से लहरों में भिन्नता देखती है। शरीर संसार में ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल परमात्म तत्व की ही है। परमात्म तत्व में न संसार है न शरीर। प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित है और शरीर भी, परंतु परमात्म तत्व सीमित नहीं है। अतः संसार और शरीर को न देखकर एक परमात्म तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। तत्वज्ञान अथवा अज्ञान का नाश एक ही बार होता है, सदा के लिए होता है। तात्पर्य है कि तत्वज्ञान की आवृत्ति नहीं होती। वह एक बार अनुभव में आ गया तो सदा के लिए आ ही गया। कारण कि जब अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, तो फिर पुनः अज्ञान होगा कैसे। अतः नित्य निवृत्ति अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति होती है। स्वयं सत्ता मात्र तथा बोध स्वरूप है। बोध का अनादर करने से हमने असत को स्वीकार किया और असत को स्वीकार करने से अविवेक हुआ। तात्पर्य है कि बोध से विमुख होकर हमने असत को सत्ता दी और असत को सत्ता देने से विवेक का अनादर हुआ। वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं है, प्रत्युत अनादिकाल से अनादर है। अगर ऐसा माने कि हमने बोध का अनादर किया, तो इससे सिद्ध होगा कि पहले बोध का आदर था, अतः अब आदर करेंगे तो पुनः अनादर हो जाएगा। परंतु बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तत्वज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता और मिलता वही है जो होता है। जगत जीव के अंतर्गत है और जीव परमात्मा के अंतर्गत है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, द्रक्ष्यात्मनि, फिर अपने को परमात्मा में देखता है। अथोमयि, द्रक्ष्यात्मनि में आत्मज्ञान है और अथोमयि में परमात्म ज्ञान यानी विज्ञान है। आत्मज्ञान में निजानंद है और परमात्म ज्ञान में परमानंद है। लौकिक निष्ठा कर्म योग तथा ज्ञान योग से आत्मज्ञान का अनुभव होता है और अलौकिक निष्ठा भक्ति योग से परमात्म ज्ञान का अनुभव होता है। सब कुछ भगवान ही है, इस प्रकार समग्र ज्ञान परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है, जिससे दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अगर सूक्ष्म अहम की गंध न हो तो फिर मतभेद कहाँ से आया। परंतु परमात्म ज्ञान से सूक्ष्म अहम की गंध भी नहीं रहती और उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य हुआ कि जब तक आत्मनि है तब तक दार्शनिक मतभेद है। जब वासुदेवः सर्वम का अनुभव होने पर सब मतभेद मिट जाते हैं, तब अथोमयी हो जाता है। अथोमयी में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती। इस प्रकार साथियों, ये 35वां श्लोक। अब 36वां है।
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। पाप करने वालों की तीन श्रेणियां हैं, पापकृत अर्थात पाप करने वाला, पाप कृत्तर अर्थात दो पापियों में एक से अधिक पापी पाप करने वाला, और पाप कृत्तम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। यहाँ पाप कृत्तमः पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है। भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य ये है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में भी अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुरान पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा, तो उसके पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। यदि कहीं 100 वर्षों से घना अंधेरा छाया हो और वहां दीपक जला दिया जाए तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगते, प्रत्युत दीपक जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाता है। इसी तरह तत्व ज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। चेत यदि पद देने का तात्पर्य ये है कि प्रायः ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते, परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। किसी महापुरुष के संग से अथवा किसी घटना परिस्थिति वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है तो वे भी संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाते हैं। 9वें अध्याय के 30वें 31वें श्लोक में भी भगवान ने ऐसी ही बात अनन्य भाव से अपना भजन करने वाले के लिए कही है कि महान दुराचारी मनुष्य भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवान का भजन ही करूंगा तो उसके उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। सर्वम ज्ञान वे नई वृजनम संतरिष्यसि। प्रकृति के कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होता है। तत्व ज्ञान होने पर जब इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब पाप कैसे रह सकता है। मूला भावे कुतः शाखा। परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञान प्लव अर्थात ज्ञान रूप नौका प्राप्त होना है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञान रूप नौका से वह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाता है। यह ज्ञान रूप नौका कभी टूटती फूटती नहीं, इसमें कभी छिद्र नहीं होता और यह कभी डूबती भी नहीं। यह मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा देती है। ज्ञान यज्ञ से ही यह ज्ञान रूप नौका प्राप्त होती है। यह ज्ञान यज्ञ आरंभ से ही विवेक को लेकर चलता है और तत्व ज्ञान में इसकी पूर्णता होती है। पूर्णता होने पर लेश मात्र भी पाप नहीं रहता। यह भगवान पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः पदों से पापी की आखिरी हद बता दी है। यद्यपि पापेभ्य पद बहुवचन होने से संपूर्ण पापियों का वाचक है, फिर भी भगवान इसके साथ सर्वेभ्य पद देते हैं। सर्वेभ्य पद भी संपूर्ण का वाचक है। ये दो पद देने के बाद भी भगवान ने पाप कृतमः पद और दिया है जो अतिशयता का बोधक है। पहले पापकृत होता है, फिर पाप कृत्तर होता है, फिर पाप कृत्तम होता है। तात्पर्य निकला कि संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं उन संपूर्ण पापियों से भी अत्यधिक पापी है, उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कारण कि पाप कितने ही क्यों न हो वे असत ही हैं, जबकि ज्ञान सत है। सत के आगे असत कैसे टिक सकता है। पाप अपवित्र है जबकि ज्ञान परम पवित्र है। अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है। अतः पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है नाशवान सुख की आसक्ति। भोगासक्ति के कारण ही मनुष्य की पारमार्थिक विषयों में रुचि नहीं रहती और रुचि न होने से ही ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन प्रतीत होती है। सो इस तरीके से साथियों ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है
इसे हम सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं। 37वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे। अब आज के लिए इतना ही। सो गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।